वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दीक्षित सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो एसएससी सीजीएल डब्ल्यू की जो प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। ऑलरेडी एक सिलेबस के ऊपर वीडियो डिस्कस्ड है, ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग देखो टोटल जो है सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और आपको ये वीडियो देखना है और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम में आप दीक्षित स्टडी सेंटर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जुड़ जाना है। सभी नोट्स हम लोग वहाँ पे आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो ज़रूर बने रहो चैनल में। और हम लोग टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स बोथ, ठीक है। बहुत अच्छा वैकेंसी है इस बार। तो अगर अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग का जो चैप्टर है ये आपका फाइनेंस का है, मतलब जो आपका अकाउंट्स है उसका है। दैट इज चैप्टर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तुमको बिजनेस बारे में सोचना पड़ेगा। बिजनेस एक्चुअली होता है क्या? बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। कोई भी बिजनेस चाहता है जो उसका बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। कोई भी आप बिजनेस ले लो, आप अपना बिजनेस भी करोगे, आपका मेन मोटिव क्या होगा बिजनेस का? जो है वो आपका प्रॉफिट अर्न करना। आप कितना प्रॉफिट कर अर्न कर सकते हो और अपना वेल्थ को कितना आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये कभी भी याद रखना, बिजनेस का ये मेन फंडा होता है। जो भी प्राइवेट है, मतलब गवर्नमेंट अपना बिजनेस जो करे उसको छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे सोशल एस्पेक्ट भी रहता है। मतलब सोशली सबको करना, गरीबों के लिए देखना। बट जो एक प्राइवेट बिजनेस फर्म है उसका लेकिन मोटिव सिर्फ और सिर्फ है प्रॉफिट अर्न करना और मैक्सिमाइज वेल्थ अपना मैक्सिमाइज करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, बिजनेस एक्चुअली चलता कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? खुद का बिजनेस, तुम ही मालिक हो, तुम अपने हिसाब से चल रहे हो। किसी के साथ पार्टनरशिप तो नहीं कर दिया आपने, किसी के साथ पार्टनरशिप किया, आपके पास उतने कैपिटल नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी नो हाउ नहीं है, तो आप किसी के साथ जुड़ गए और उसके साथ बिजनेस करके आप पार्टनरशिप करते हैं और जितने भी प्रॉफिट अर्न होता है आप उससे शेयर करते हो और कोई कॉर्पोरेशन आपने कर लिया, ठीक है। तो बिजनेस बेसिकली रूल्स क्या होता है? वो ट्रेड, सोशल वैल्यूज होते हैं, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क होते हैं, जो भी है नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर निर्भर करता है। मतलब आप कोई, आपका बिजनेस जो है वो नेशनल लेवल में है या इंटरनेशनल लेवल में है, आप एक्सपोर्ट करते हो, वो आपका होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड। आपका मेन पर्पस भी होता है प्रॉफिट अर्न, लेकिन आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। सेटिस्फाई करोगे तभी जो है आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। अब देख लेते हैं रिसोर्सेज क्या चाहिए। आपका जो मेन रिसोर्सेज वो क्या चाहिए? देखो, मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, मशीनरीज, फैक्ट्री, अदर सर्विसेज, ये सब होता है। इसको अगर आप एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे तभी आपका बिजनेस जो है वो अच्छा से चल पाएगा। तो बिजनेसमैन का काम क्या होता है? जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज करो और वहां से जो है आप अपना प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है। अब देखो, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, टू बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन? बिजनेस का, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर आपको कोई पूछे भैया आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या अर्न कर रहे हो, तो आपको तो जवाब देना होगा ना। तो आप बोलोगे हाँ मैंने इस साल जो है 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो वो होता है, उसका रिजल्ट कौन देता है? उसका रिजल्ट आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हम लोग उसको P&L अकाउंट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल के लिए बनता है, हर साल के लिए बनेगा, और उसमें आप बता पाओगे भैया आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर होता है आपका पोजीशन, आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है, मतलब आपका लाइबिलिटीज कितना है, आपका, आपको पैसा किसको कितना देना होता है, किससे कितना पैसा आपको मिलेगा। ये बेसिकली जो आप बता पाएगा वो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस शीट है। कहाँ से मेरा पैसा आया, कहाँ मैंने उसको इन्वेस्ट किया, ये आपका जो भी आंसर देगा वो आपका बैलेंस शीट देगा, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशंस के बारे में आते हैं। तो डेफिनेशंस बहुत सारे आपको मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने कहा है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट। तो आपको ये सब डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेना है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी डिफाइन दिया है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेशन करना, जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, अकाउंटिंग का प्रोसेस मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप अकाउंट्स क्यों बनाते हो, लॉजिक क्या है, क्यों इतना मेहनत करोगे? तो ये है क्या, आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देना है रैशनली, मतलब एक लॉजिकली रैशनली आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इंफॉर्मेशन देना है। मान लो मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इन्वेस्ट में अगर करूंगा तो फिर मैं देखूंगा ना भैया आपको बिजनेस का वो पोटेंशियल है कि नहीं, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कोई भी लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करना। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो कोई भी बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं। अगर प्रॉफिट मेकिंग है तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे ना।
फिर क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप अच्छे से रिकॉर्ड करोगे सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन, तो आपको क्या होगा, इजीली आप कोई भी चीज़ जो है आप दे पाओगे। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे लॉजिकली सब कुछ नहीं लिखा, तो ये आपको क्या है, रिकॉर्डिंग जो आप करोगे ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक करोगे, मतलब हैपाजर्ड नहीं करो। मान लो 1 तारीख, उसके बाद आप 8 तारीख का रिकॉर्ड कर रहे हो, ये नहीं एक के बाद 2 फिर 3 ऐसे करके रिकॉर्ड करना है। फिर ये एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ एवरेज, आप रिकॉर्ड तो कर दिया, आप अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करोगे तो आप इजीली उसका जो है रिजल्ट भी निकाल पाओगे, उसका रिजल्ट आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आपने कर लिया, आपने सब रिकॉर्ड कर लिया। अब उस रिकॉर्ड जब हो गया सिस्टमेटिकली, अब उससे क्या है, आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो, जहां से आपको पता चल जाएगा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है, या बिजनेस का लॉस हो चुका है। फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा भैया आपका कितना लाइबिलिटीज है, कितना एसेट्स है, आप पता कर पाओगे। फिर टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, मतलब बिजनेस का सॉल्वेंसी, मतलब सॉल्वेंसी का मतलब होता है वेदर यू हैव अ कैपेबिलिटी टू रिपे योर डेट, मतलब आपका पास उतना पैसा है, आपके पास उतने एसेट्स हैं, जो आप जितने भी आपकी लाइबिलिटीज है आप उसको दे पाओगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, देखो अकाउंटिंग का फंक्शंस देखोगे, मेजर करना, कोई भी चीज मेजर करोगे इन मॉनेटरी वैल्यू, फोरकास्ट करना भैया क्या होगा इन फ्यूचर, डिसीजन मेकिंग, आप अपना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो आप बिजनेस को एक्सपेंड करोगे कि नहीं, डिसीजन मेकिंग। फिर कंपैरिजन इवैल्यूएशन, मतलब अगले साल आपका कितना प्रॉफिट था, इस साल आपने क्या क्या प्रॉफिट, मान लो लास्ट ईयर आपका 100 रुपये प्रॉफिट था, आपने 150 रुपये, तो आपने इवैल्यूएट किया, चलो मेरा 50% जो है प्रॉफिट बढ़ा, तो ये चीज आप कर सकते हो। फिर कंट्रोल, कोई भी चीज़ में आपको कंट्रोल हो सकता है, ऑपरेशनल सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल करके जो भी आपका वीकनेस है, जो भी अच्छे साइड है, ये आप फीडबैक दे सकते हो। फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टैक्सेशन तो है। देखो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है, एक साइंस और आर्ट करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ, मतलब आपका जितने भी, बुक कीपिंग का मतलब होता है आप एंट्री करो, जैसे बेसिकली तुम मान लो ना, नॉर्मल सा भी बिजनेस एक दुकान है, वो एक कॉपी मेंटेन करता है जहाँ पे वो लिखता है 1 तारीख को मुझे इतना, मैंने इतना खरीदा, इतना बेचा, तो ये जो होता है डेट वाइज रिकॉर्ड करना, वही होता है आपका बुक कीपिंग। तो देखो बुक कीपिंग में बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरह का है, मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना, उसको अच्छे से क्लासीफाई करना, एंड ऑर्गेनाइज्ड में ट्रायल बैलेंस बनाना, तो ये बुक कीपिंग का। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस हम लोग बाद में भी चैप्टर है हम लोग देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में मतलब जितना भी पैसा आपका आया, पैसा गया, उसको आप डे वाइज एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखोगे, और अल्टीमेटली जितना भी डेबिट और क्रेडिट है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में ये बेसिक डिफरेंस है। ये क्या है, आउट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ये इनपुट है, और फिर इससे बनता है अकाउंटिंग, तो ये इनपुट है, और ये इनपुट में ये अकाउंटिंग बनता है। बुक कीपिंग क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, और रिजल्ट क्या है इसका, ऑपरेशन, मतलब अकाउंट्स क्या करते हैं, बुक कीपिंग क्या करता है, क्लरिकल जॉब करता है, भैया आपको रिकॉर्ड कर दिया, अब आप ऑफिसर बन चुके हैं, ऑफिसर क्या करेगा, उस रिकॉर्ड से लेकर वो निकालेगा कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉस हुआ, ये आपका काम है। बुक कीपिंग फाउंडेशन होता है, ये लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है, कैरिड बाय जूनियर स्टाफ, ये देखो ऑफिसर, मैंने जैसे बोला ऑफिसर का काम है, वही बता रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करो, फिर उसका जर्नल, फर्स्ट होता है हमेशा जर्नल, फिर लेजर करो, फिर ट्रायल बैलेंस करो, फिर ट्रायल बैलेंस में कुछ अगर इधर उधर हुआ तो एडजस्टमेंट एंट्रीज करो, आपका ये एकदम सीरियली करना पड़ेगा। फिर आपका एंट्रीज होने के बाद फिर से ट्रायल बैलेंस को करो एडजस्ट, क्योंकि कुछ गलती हुआ था, तो फिर आपको ट्रायल बैलेंस करना पड़ेगा। फिर कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होता है, क्लोजिंग एंट्रीज मतलब आप ट्रायल बैलेंस को क्लोज करके आप उसको क्या करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको भेजोगे। फिर आप क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये साइकिल होता है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है भैया ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, तो आप इजीली बता पाओगे। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जहाँ पे फाइनेंस लेके बातचीत होता है, जितना फाइनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, इसको फाइनेंशियल कर, मतलब ये अकाउंट्स हम लोग कहते हैं। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट को डिटरमाइन, मतलब एक चीज आप पेन बना रहे हो तो उसका क्या कॉस्टिंग आ रहा है, उसमें मटेरियल कितना है, उसमें लेबर कितना है, उसमें अदर्स सभी चीज जो जोड़ के आता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे हम लोग एक चीज को अच्छे से मैनेज करके फिर उसका डिसीजन मेकिंग करना, उसको होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो अकाउंटिंग का बेसिक क्या है, सबसे पहले एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, आप कोई भी एक
ये मेथड होता है जो आपने रेवेन्यू कॉस्ट जो भी लाइबिलिटीज है आप उसको दिखाओगे। एक्रू मतलब अभी मुझे पेमेंट नहीं किया, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 30 मार्च का आपके पास आ गया, मान लो 2022 को, ये मुझे पता चल गया मुझे 5,000 रुपये देना है, लेकिन आपने दिया तो नहीं है, आपने दिया तो नहीं है, लेकिन इसको आप बुक्स में दिखाओगे, आप इसी साल मतलब 2021-22 में ही आप इसको दिखाओगे एक्सपेंसेस में। क्यों? क्योंकि ये एक्रू हो चुका है, आपको पता चल गया मुझे देना है, लेकिन आपने दिया नहीं, भले आप बाद में दो, लेकिन आप इसको इस ईयर में एक्रू हुआ है, तो इसी ईयर में अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में बुक करना है, इसको एक्रू कहते हैं। कैश बेसिस में मतलब अभी जब मैं पेमेंट करूंगा तब मैं जाके दूंगा, तो क्या होगा ये जो 30 का, तो आप इस साल 21-22 में नहीं लोगे, 21-22 में नहीं लोगे, आप 22-23 में लोगे, क्योंकि आपने 22-23 को मान लो 4 तारीख को आपने पेमेंट किया, 4 अप्रैल 2022 को पेमेंट किया, तो आप इसी दिन में पे कर रहे हो, तो इसी दिन में अगर आप एंट्री करोगे तो उसको कैश बेस अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये नॉर्मल है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, आप कुछ खरीद रहे हो बेच रहे हो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस मतलब कोई भी चीज़ जो आप खरीदोगे फिर बेचोगे, सोल्ड करोगे, खरीदोगे फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे, तो वो सब गुड्स एंड सर्विसेज में आ जा रहा है। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट करना, लॉस मतलब लॉस करना। एसेट मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सब जो चीज़ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। उसके बाद देखो करेंट एसेट होता है जो एक ही साल मतलब एक ही, जिसका 12 मंथ्स उसका वैलिडिटी होता है। नॉन करेंट एसेट किसको कहेंगे, जो मोर देन 12 मंथ्स का आएगा, ठीक है, तो उसको नॉन करेंट। लाइबिलिटी मतलब, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब जो मुझे पैसा देना होता है, ठीक है, जो मुझे पैसा देना होगा, किसी को देना होगा, वो भी उसका भी करंट एंड नॉन करंट रहेगा। करंट मतलब एक साल में देना है, और नॉन करंट मतलब 2 साल में। इंटरनल लाइबिलिटी जो खुद में मतलब अंदर में हम लोग लेते हैं, मतलब जो इंटरनली हम लोग लेते हैं, मतलब अपने बिजनेस में प्रोपराइटर खुद दिया, इसको लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा खर्चा होता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब जो आपका अभी डेफिनेट नहीं है, जो पैसा आपको अभी देना नहीं है लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है, वो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। जैसे कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में मतलब कोर्ट केस चल रहा है 100 मतलब 1,000 1 लाख के लिए कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन आपको डिसीजन तो आया नहीं है। जब डिसीजन है आएगा तब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको बुक्स में लाना पड़ेगा, उसको कहते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी है बट इट इज नॉट कंटिजेंट, इट इज नॉट फर्म। कैपिटल मतलब जो मैंने बिजनेस में लगाया, ड्राइंग मतलब मैं जो पैसा उठा रहा हूँ बिजनेस से, ठीक है, जो मैं पैसा ड्राइंग, जैसे मैंने एक एसी खरीद के मैं घर में लगा दिया, बिजनेस का खरीदा तो मैंने घर में लगा दिया, ठीक है, एसी मैंने घर में लगा दिया, तो ये जो है मेरा ड्राइंग हो गया, या कैश मैंने उठा लिया। फिर क्या है, नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब मेरा कितना कैपिटल है, मेरा कितना जो है बेसिकली क्या होता है, लाइबिलिटीज जो है उससे ज़्यादा मेरे पास अगर एसेट है, मान लो मेरे पास एसेट है 200 का और मेरा लाइबिलिटी 100 है, तो ये मेरा नेटवर्थ हो जाएगा, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जब मतलब 1 साल से ज़्यादा है वो है। करेंट इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम। डेटा मतलब जिसमें मुझे पैसा मिलेगा, डेटा मतलब जिसे जिसे मुझे पैसा देना होगा। अच्छा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लो क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है, मतलब तुम कुछ चीज खरीद रहे हो जो फ्यूचर में तुमको उससे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक फर्नीचर खरीदा, तो आपने एक बिल्डिंग बनाया, तो ये क्या होता है ना, ये आपका एक फिक्स एसेट खरीदता है, और ये आपको जो है लॉन्ग रन में आप यूज करोगे इसको, और इससे आप जो है बिजनेस रन करोगे और इससे प्रॉफिट भी कमाओगे। तो ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ये याद रखना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उल्टा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही साल में करेंट पीरियड में आप इसको खर्चा करोगे, इसको एक्सपेंसेस में ट्रीट किया जाएगा। जैसे कोई रिपेयर हो गया, इंश्योरेंस, आपने सैलरी दे दी है यूज, मान लो एक बिल्डिंग आपने बनाया, तो बिल्डिंग जब बना रहे हो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन बिल्डिंग को मान लो आपने पेंटिंग कराया हर साल, या उसमें थोड़ा बहुत रिपेयर कर रहे हो, तो वो सब आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बैलेंस शीट में क्या जाता है, हम लोग पहले भी बता चुके हैं। बैलेंस शीट में वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, उसमें हम लोग एसेट करते हैं और लायबिलिटीज करते हैं, ठीक है। एसेट मतलब क्या होता है, जो आपके पास है, जिसे आप अभी बेचोगे तो पैसा मिलेगा, और उससे उसको आप बिजनेस में यूज करके आप प्रॉफिट कमा रहे हो। और लायबिलिटीज का जहाँ आपको पैसा देना है, आपको आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो, मतलब आप आउटसाइडर मतलब किसी बाहर वाले को लायबिलिटी करना है, या ओनर को जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया। आप सोचिए बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है,
तो बिजनेस में अगर उसका ओनर पैसा लगा है तो उस बिजनेस को फिर ओनर को पैसा रिटर्न करना है ना, बाहर से लोन ले या ओनर से लोन ले, तो दोनों में देना होता है, तो वो आपका इंटरनल एक्सटर्नल हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, उस साल का कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ एक ही साल का हम लोग करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है जो डिस्काउंट अलाउ करता है होलसेलर रिटेलर को लीस्ट प्राइस में। जैसे एक टीवी मान लो आपका 1000 में 15,000 है, 20% का डिस्काउंट मतलब 3,000 तो 12,000 में मिल गया। तो ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, मतलब अभी तुमने पेमेंट किया तो बोला ठीक है चलो पेमेंट कर दो, कैश उधार बाकी नहीं, अभी पेमेंट करो तो मैं और तुमको 10% और 15% छोड़ दूंगा। तो ये हो जाता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो सभी टर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी कुछ अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर उसके बाद आपको क्लियर कर दूंगा। डेटर में तीन चीज मैं और बता दूं, गुड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट एंड बैड डेप्ट। डेटर मतलब तुमको पैसा किसी से मिलना है, अब वो तुमको एकदम कंफर्म है हाँ भैया बहुत अच्छा है आदमी जिसको मैंने दिया वो पैसा मुझे रिटर्न कर देगा, तो वो गुड डेप्ट है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डाउटफुल डेप्ट मतलब उसमें मान लो तुमको 100 रुपया है, अब इसमें तुमको लग रहा है 100 में 60 तो दे देगा, 40 शायद नहीं देगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो ये हो जाएगा गुड डेप्ट और ये हो जाएगा डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। ये मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, आप कंफर्म नहीं हो। बैड डेट मतलब पैसा चला गया, मतलब वो एकदम आपको पता है भैया वो गया और पैसा मुझे मिलेगा नहीं, तो ये भी अच्छा से याद रखना। बाकी सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसको अगर अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो चलो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।